नमस्कार सभी को। मैं हूं चंद्राली वांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूं। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि नीट 2024 के एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं। अब तक के शायद सब लोगों ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे, बट अगर आपने नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड कर लीजिए। एक्चुअली कल रात ही सारे एडमिट कार्ड एनटीए ने 12:30 के करीब करीब रिलीज कर दिए थे, बट एक साथ मान लीजिए 24-25 लाख एक साथ साइट यूज कर रहे थे, तो उसकी वजह से साइट चल नहीं रही थी। उस वजह से कई बच्चों के नीट के एडमिट कार्ड्स नहीं डाउनलोड हुए थे उस वक्त रात में। बट हाँ, अभी आई थिंक कि सबने डाउनलोड कर लिए होंगे, आपने सिटी सेंटर्स देख लिया होगा। ठीक है, तो मेनली ये वीडियो नीट का एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है उस पर नहीं है। बेसिकली वो तो मैंने आपको बता दिया था, इन्फॉर्मेशन दे दी थी जैसे ही आए थे, रिलीज हुए थे उसके बाद ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी एंड शॉर्ट्स आ गया था। बट हम इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो होगा कि नीट 2024 में अभी जो एग्जाम है 5 मई को, एंड आज है 2 मई। ठीक है, तो 2nd, 3rd, 4th 3 दिन आपके पास है। 3 दिन में आपको ऐसा क्या करना है कि आपको मतलब सब समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है कि आपको भी करना क्या चाहिए। तो एग्जैक्टली हम इस पे बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक लंबी सांस लो और शांत हो जाओ। ठीक है, देखो तुमने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, साल भर मेहनत करी है। ठीक है, तो तुम्हारी मेहनत अपने आप पे और अपनी मेहनत पे, दो चीजों पे भरोसा रखना है। ठीक है, और एक ही चीज सोचनी है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपका कोई चैप्टर छूटा हुआ है तो अभी कोई भी नए चैप्टर्स को टच ना करे। ठीक है, कहीं कोई भी वन शॉट मैराथन इन चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अगर मान लो वहां पे कोई चीज आपको नहीं आएगी तो वो आपको डिप्रेशन, मतलब आपको पैनिक कर जाओगे आपकी, यार मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता। तो ये वो सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो आपने जितना पढ़ा है, जितना हो सके एनसीईआरटी को देखो, जितने अपने एनसीईआरटी के हाईलाइट करे हुए पॉइंट्स है उनको देखो। मेरे फेवरेट टीचर का मैं शॉर्ट्स देखूंगा, ये देखूंगा, अब नहीं। आपको बस अपने नोट्स, आपने जो हाईलाइट करके चीजें रखी थी, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बोला है कि एक कॉपी में अलग से जो भी गलतियां करी थी उनको अलग से नोट डाउन करना। तो जहां पे गलतियां हुई है उन गलतियों को फिर से देखिए, ताकि वो गलतियां आपकी गलती से भी वो गलती कभी ना हो। ठीक है, दूसरी चीज, ये पहली चीज होगी। उसके बाद आपको पीवाईक्यू करने हैं, पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेने हैं, मॉक टेस्ट कर लेने हैं। मॉक टेस्ट आई होप आप सभी लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट से आपको पता चल ही जाएगा। एंड एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जितने भी लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं हो सकता है कि सिमिलर क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कैसे क्या स्कोर होगा। तो बायोलॉजी के लिए आपको जो भी चैप्टर्स अगर देख लेना, मैं यहाँ पे डू एंड डाई चैप्टर्स डाल रही हूँ, तो ये बायोलॉजी के डू एंड डाई चैप्टर्स अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब तक आपने कर ही लिए होंगे, बट फिर से एक बार में सब इन सब पे आग घुमा देना। उसके बाद फिजिक्स के भी ये रहे, आप फिजिक्स के भी देख लेना, केमिस्ट्री की भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब डू एंड डाई चैप्टर्स आपने देख लिए हैं, पीवाईक्यूज कर लिए है, सारी मेहनत हो गई है। बस अपने दिमाग को जितना शांत रख सकते हो उतना शांत रखो। जितना तुम फोकस्ड रह के काम करोगे ना उतना अच्छा होगा, जितना तुम पॉजिटिव रह के करोगे उतना अच्छा होगा। तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो और आगे बढ़ो। दूसरी चीज, ये कोई अभी कोई नया चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है। जो भी पढ़ा हुआ है फिर से उन्हीं को रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, टाइमर लगा के मॉक टेस्ट करनी है। एंड उसके बाद फॉर्मूला शीट्स जो आपने फॉर्मूला बनाए हैं फिजिक्स के, उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, एंड अपने अब तक के जितने पीवाईक्यू, जितने मॉक टेस्ट करे हैं उनको देखो कि कहाँ गलतियां की थी। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना, बिल्कुल अच्छे से देख लेना। हो सकता है कि 20 से 30% सेम क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होगा बट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको अपना दिमाग शांत रखने के लिए जितना हो सके उतना अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि जो आपको एक इमोशनल सपोर्ट होता है वो आपको अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने से ही आएगा। ठीक है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा नॉर्मलाइज रहो। ठीक है, ऐसा अपने आप में रहोगे, सोचोगे मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सारी चीजें नहीं सोचनी है। ठीक है, थोड़ा उनके साथ उठो बैठो। एंड इसके बाद बाहर का खाना बिल्कुल भी मत खाना। ठीक है, गलती से भी प्लीज बाहर का खाना मत खाना। ऐसा ना हो कि आपकी पूरी एंड मोमेंट पे आपके साथ कोई दिक्कत हो जाए, हेल्थ इशू हो जाए। ठीक है, भगवान करे ऐसा ना हो, बट थोड़ा ध्यान रखना कि आप बाहर का खाना ना खाएं। एंड अगर आप एमसीक्यू करते हैं बायोलॉजी के, तो जब भी आप एमसीक्यू करो एक चीज देख लेना, हाँ ये आंसर है। एंड अगर बाकी के ABCD में से ए आंसर है तो BCD क्यों नहीं है, ये देख लेना, ताकि आपका MPYQ MCQ के साथ साथ आपका वो टॉपिक भी कवर होता चले। ठीक है, सारे MCQs देख लेना अच्छे से, सारे क्वेश्चन, पास क्वेश्चन पेपर्स मैंने आपको बता दिए कि वो सारे देख लेने हैं। एंड एंजाइटी डिप्रेशन से
मतलब जितना एंजाइटी डिप्रेशन ना हो, इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, एंड वो एक चीज़ है कि जितना हो सके उतना अपने पेरेंट्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। उन्हें समझाओ कि मुझे डर लग रहा है, वो आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि देखो देखो डर लगना पेपर के पहले बहुत नॉर्मल है। ऐसे किसी को तो डर नहीं लगेगा ना जिसने पेपर में प्रिपरेशन नहीं करी, जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की, उसको तो डर ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो डर लगना इज बहुत नॉर्मल चीज़, एंड वो सबूत है कि हाँ आपने मेहनत करी है, तभी तो डर लग रहा है ना। इसीलिए अपने आप को शांत करो, अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। एंड कोई भी नीट के एग्जाम से पहले एक रात, ठीक है, 4 मई की रात पूरी रात जागने की गलती मत करना। ठीक है, एक रात तुम जागोगे तो मान लो साल भर की आपकी मेहनत, आपने एक रात जाग के पूरी मेहनत, पूरी रात वो आपकी जो एक है वो काली कर देगी सारी एक साल की मेहनत। ठीक है, प्रॉपर स्लीप। ठीक है, आप जितने भी नीट के टॉपर्स देखोगे कोई भी रात भर जाग के टॉप नहीं करता है। ठीक है, मोस्टली सारे बच्चे अच्छे से, ताकि आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से पेपर देने जाए। ठीक है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में होगी, फ्रेश माइंड से आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे। अगर आप रात भर जाग के ऐसा कुछ नहीं कर लोगे जो आप साल भर में नहीं कर पाए, ठीक है, तो रात भर ना जागे। ठीक है, ये गलती मैंने भी करी थी रात भर जागने की, आप ये गलती ना करें, एंड अच्छे से फ्रेश माइंड से पेपर देने जाए। ठीक है, एंड अपना पेपर जब देने जाओगे तो अपने दिमाग में एक ही चीज़ याद रखना, ठीक है, कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। एंड देखो थोड़ा सा एक किसी को गलत लग सकता है, बट जितने भी हिंदूज हैं वो अपनी एक हनुमान चालीसा पढ़ लेना। मैं अपने हर पेपर के पहले, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ के जाती हूँ। ठीक है, शायद हो सकता है कि किसी को ये चीज़ सही ना लगे, बट हाँ अपने आप को शांत रखने का एक बहुत सही तरीका है ये। ठीक है, बाकी आप लोगों ने मेहनत करी है, ठीक है, अपनी मेहनत पे, अपने आप पे भरोसा रखना है, एंड आपका सिलेक्शन होगा, यही चीज़ सोचनी है। ठीक है, तो लास्ट दिनों में मैंने आपको एक राउंड अप बता दिया है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। एंड पीवाईक्यू आपने देख लिए है, अपनी सारी गलतियां देख ली है कि कहाँ करी थी, वो गलतियां रिपीट ना करें। पेपर जब देने जाओगे एक चीज़ ध्यान में रखना, एग्जामिनर आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, रिजेक्ट करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपके सामने जनरली क्या होगा, सही आंसर जो नहीं होगा वो मतलब गलत आंसर ऊपर होगा, सही आंसर नीचे होगा। ठीक है, तो पेपर ऐसा डिजाइन किया होता है, पेपर डिफिकल्टली नहीं डिजाइन होता है, वो आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है। तो कोशिश करना क्वेश्चन उल्टा पढ़ो, वैल्यूज उल्टी पढ़ो, तुक्के, स्मार्ट तुक्के लगाना, एकदम रैंडम गेस मत करना। ठीक है, तो पेपर उल्टा पढ़ोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वैल्यूज लिखते जाना, ताकि ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर वैल्यू लिख रहे हो, ये गलती मत करना। वो उल्टा क्वेश्चन पढ़ना, तभी की तभी नोट डाउन, वैल्यू नोट डाउन कर लेना, फिर सोचना कि हाँ मुझे यहाँ कौन सा फॉर्मूला पुट अप कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे करना। मोस्ट ऑफ द, देखो पेपर कभी भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, कभी भी पेपर डिफिकल्ट नहीं आता। ठीक है, बायोलॉजी का पेपर आपको इजी लगेगा ही, केमिस्ट्री का पेपर आपको हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री हार्ड लगे, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आए, बट आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स का पेपर ऐसा है जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स पे अच्छे से ध्यान देना, शांति से, जितना दिमाग शांत, देखो जितना तुम दिमाग को शांत रखोगे उतना अच्छा तुम्हारा दिमाग चलेगा, उतनी तुम्हारी सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। तुम्हें क्या रहना है, काम रखना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, तो तुम्हें अपना दिमाग को शांत रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। मान लो एग्जामिनेशन हॉल में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन के बारे में सोचना नहीं है, वो क्वेश्चन को सोचोगे दूसरा क्वेश्चन खराब कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, उसको मार्क कर लो, टाइम खत्म होने के बाद फिर उस क्वेश्चन पे आके उसे अच्छे से सॉल्व करना, बट उस चक्कर में अपना टाइम खराब मत करना। ठीक है, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो कि मैं इस क्वेश्चन पे टाइम देके इन्हें अच्छे से सॉल्व बाद में करूंगा। ठीक है, ये चीजें कर लेनी है। एंड ये चीज मैंने जो बोली वो आपको ध्यान रखनी है, जब सेंटर पे जाओगे ड्रेस कोड फॉलो करना, कोई भी चीज लेकर के मत जाना, अच्छे से सिंपल से सीधे सादे कपड़े देख के पहन के जाना, ताकि कोई भी आपको वहां दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कि बटन वाले कपड़े क्यों पहन के जाते हो भाई जब बटन खोल देते हैं। ठीक है, तो ड्रेस कोड आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ड्रेस कोड फॉलो करके नीट के एग्जाम पे जाए। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड अपने साथ लेकर के जाए, एंड सारी चीजें अपने दिमाग में रखे, अपनी मेहनत पे, एंड में यही बोलूंगी, अपनी मेहनत पे, अपने आप पे भरोसा रखो, सिलेक्शन होगा। ठीक है, हर किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा होना चाहिए, तो अपने आप पे बस भरोसा रखो। ठीक है, एंड सारी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप उतनी फॉलो कर लोगे तो आपका हो जाएगा। एंड जितना आपको क्या करना है, सबसे पहले जितना हो सके उतना काम रहना है। ठीक है, जितना तुम शांत रखोगे दिमाग को, उतना दिमाग अच्छा काम करेगा। जितना तुम्हारे दिमाग में चीजें चलेगी ना, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, किसको क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सारी चीज दिमाग में चलेगी ना, क्या होगा, सिली मिस्टेक होगी, जो क्वेश्चन आते हैं वो भी क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, तो इसीलिए शांत दिमाग से पेपर छुड़ाओगे, बहुत अच्छा पेपर छुड़ाओगे। ठीक है, दैट्स इट, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।